बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक सुनने मात्र से ही भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। बाबा की प्रेरणा से मैं श्री साईं सचरित्र के हर अध्याय का सारांश संक्षेप में आपको सुना रही हूँ। अतः यह साईं का आशीर्वाद ही है। ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज प्रस्तुत है श्री साईं सचरित्र का तीसरा भाग। इस अध्याय में साईं बाबा की स्वीकृति, आज्ञा, प्रतिज्ञा, भक्तों को कार्य समर्पण के साथ ही कुछ अन्य विषय की विवेचना है। पहला विषय, श्री साईं की स्वीकृति एवं वचन देना। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, बाबा ने सचरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि मेरी पूर्ण अनुमति है, तुम अपना मन स्थिर रख मेरे वचनों पर श्रद्धा रखते हुए अपना कर्तव्य पालन करो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा। भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की बढ़ोतरी होगी। इन वचनों को सुनकर हेमांड पंत को अति हर्ष हुआ। फिर बाबा ने कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। जो भक्त हृदय से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथा श्रवण कर प्रसन्नता होगी। दूसरा विषय, भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मठ बनवाने, किसी को तीर्थ यात्रा करने, तो किसी को भगवत कीर्तन करने की प्रेरणा देते हैं। परंतु उन्होंने मुझे साईं सचरित्र लेखन की प्रेरणा की। हालांकि मैं इस कार्य के लिए स्वयं को अयोग्य मानता था। श्री साईं की जीवनी का वर्णन करने का सामर्थ्य किस में है? उनकी कृपा से ही यह कार्य पूर्ण होना संभव है। अतः इस चरित्र लेखन का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। विषय 3, बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच पाएं। इस भवसागर में बाबा का चरित्र भी ठीक इसी भांति उपयोगी है। वह संसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब ये कथाएं कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करती हैं, तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है, अहंकार का विनाश होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। सतयुग में सम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कली युग में भगवत कीर्तन को ही मोक्ष का साधन बताया गया है। योग, ध्यान, त्याग आदि कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अति सरल है। केवल उस पर ध्यान ही तो देना है। इसी हेतु उन्होंने सचरित्र की रचना करवाई। भक्तगण अब ध्यान पूर्वक चरित्र का श्रवण करें, साथ ही बाबा के मनोहर स्वरूप को भी ध्यान में लाएं। चौथा विषय, गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित है। उसके स्तन सदैव दूध से पूर्ण रहते हैं। जब बछड़ा दौड़कर पास आता है तो दूध की धारा स्वयं ही प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे का ध्यान रखती है। वह बालक का श्रृंगार आदि भी करती है, पर बालक को इसका भान कहाँ होता है। माता का प्रेम असाधारण और निस्वार्थ है। ऐसा ही प्रेम सद्गुरु का अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरणार्थ, सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे परिवार के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिचिनकर ने स्वयं ही मेरे लिए प्रार्थना की कि बाबा, इन पर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह के योग्य नहीं है। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, किंतु इन्हें अब मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर ही रहना चाहिए। विषय 5, रोहिला की कथा। यह कथा साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वह लंबा और सुदृढ़ शरीर का था। आठों प्रहर वह तेज आवाज में कुरान शरीफ की कलमे पढ़ता
और अल्लाहो अकबर के नारा लगाता। शिरडी के लोग दिन भर खेतों में काम कर शाम को घर लौटते तो रोहिला की कर्कश आवाज़ उनका स्वागत करती, जिससे उन्हें रात्रि में ठीक से आराम नहीं मिलता। कुछ दिन वे मौन रहे, फिर उन्होंने बाबा से रोहिला को मना करने की प्रार्थना की। बाबा बोले कि वे अपने काम पर ध्यान दे, रोहिला की ओर ध्यान ना दे। बाबा ने बताया, रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है, वह रोहिला को और मुझे कष्ट पहुंचाती है। बस वह उसके कलमों के आगे ही उपस्थित होने का साहस नहीं कर पाती। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी। बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर ही था। बाबा प्रार्थना और ईश्वर आराधना को महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने ग्रामवासियों को कुछ दिन शांतिपूर्वक रोहिला के उत्पात को सहन करने का परामर्श दिया। विषय 6, बाबा के मधुर अमृतोपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के बाद भक्तगण लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो करो, पर सदैव याद रखो कि तुम जो कुछ करते हो मुझे सब ज्ञात है। मैं ही सब प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही चेतन में समस्त जड़ और चेतन समाये हुए हैं। समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान परिवर्तन और अस्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप है। श्रोताओं, याद कीजिए, युद्ध के मैदान में जब अर्जुन सामने अपने ही परिवार के लोगों को खड़ा देख धनुष उठाने से घबराने लगे थे, तो योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा था। आगे हेमांड पंत लिखते हैं कि इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को सुनकर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा न करूँगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार बार बार मेरे मस्तिष्क में चक्कर काटने लगा। भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले। मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा। ओम साईं। श्रोताओं, बाबा का यह आशीर्वाद आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब भी कर ले। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।